आप सुन रहे हैं ख्वाब शहर की कहानी विद विकी। आज की कहानी का नाम है रन आउट। क्रिकेट के मैदान पर उस दिन जबरदस्त टेंशन का माहौल था। स्कोर बोर्ड पे 154 रन का स्कोर था और जीतने के लिए 155 रन बनाने थे। 31 रन 3 ओवर। सस्पेंस के मारे दर्शकों की जान सूखी जा रही थी। जी नहीं, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं चल रहा था, ये उससे भी बहुत बड़ा महासंग्राम था। ये था मेरे मोहल्ले की टीम फोर्स 40, जिसमें सबका उम्र 35 और 40 के बीच ही होना अनिवार्य था, और म्युनिसिपल बोर्ड की क्रिकेट टीम के बीच सिटी कप का फाइनल। हमारी टीम फील्डिंग कर रही थी और हमारी जीत पक्की लग रही थी। क्रिकेट का बचपन से शौक है मुझे। ख्वाब शहर के टाइम से उन दिनों नेशनल क्रिकेटर या फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था मैं, पर किस्मत ने ऐसी कवर ड्राइव मारी कि माशाल्लाह वकील बन गया। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, शहर के उभरते यंग वकीलों में गिने जाता हूँ। क्रिकेट के लिए अभी भी पागल हूँ और गाना फिल्मों में तो नहीं हो पाया, पर बर्थडे पे फरमाइशी प्रोग्राम किसी न किसी बहाने से कर ही लेता हूँ। उधर स्टेडियम में मामला कांटे का हो गया था। मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया था और 5 रन बचे थे। दूर कहीं बैठा मेरे पड़ोसी का बेटा, जो रेडियो में आरजे बनना चाहता था, बड़ी देर से छोटे से एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कमेंट्री कर रहा था। फुल टॉस बॉल, बैट्समैन आगे बढ़ा और उसने बॉल को बहुत दूर कहीं दूर मारा। लाउड स्पीकर पे लड़का चिल्लाया, ये गया सिक्सर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने सिटी कप जीत लिया था। धत, सारा मूड बेकार हो गया। सोचा था आज शाम को कुछ देर से जाऊंगा सेलिब्रेट करने के बाद। यहां तो हार ही मिली, सब निराशाजनक थी। अगले दिन नहा धो के कोर्ट चल दिया। कोर्ट से पहले की ट्रैफिक लाइट पे मुझे ख्वाब शहर की लाइसेंस प्लेट वाली एक गाड़ी देख के मजा आ गया। एक आदमी और एक लड़की बैठे थे जिनका मुझसे बहुत पुराना रिश्ता था। आप सुन रहे हैं ख्वाब शहर की कहानी और मैं सुना रहा हूं कहानी रन आउट। ट्रैफिक लाइट हरी हो गई और मेरे बगल में खड़ी ख्वाब शहर की लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी चली गई। मैं वहीं अपने सीट पे मूर्त बन बैठा रहा। पीछे वाली गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। मैं किसी तरह कोर्ट पहुंचा, अपने चेंबर में बैठा और 3 ग्लास ठंडा पानी पिया। जैसे वक्त के ओपनिंग बैट्समैन ने फुल टॉस बॉल को बेरहमी से ख्वाब के स्टेडियम की ओर उछाल दिया हो, कहीं तो गिरना ही था ना। मैं ख्वाब शहर के लाल बहादुर स्टेडियम की क्रिकेट पिच पे जाकर लैंड किया। बड़े झंडे गाड़े थे मैंने क्रिकेट में। टीम का कैप्टन हुआ करता था, ओपनिंग बैट्समैन और फर्स्ट स्लिप में फील्डिंग करता था। बकायदा सफेद हैट पहनता था। लेकिन ग्राउंड में खेलने का मौका तो किस्मत से ही मिलता था। ज्यादातर हमारा वर्ल्ड कप हमारी गली में ही हो जाता था। कई शीशे तोड़े थे मैंने लेग साइड पे। ज्यादातर टेनिस बॉल से खेलते थे, जैसे नाली में गेंद जाती थी, चुपचाप निकाल के धो के दोबारा खेलने लग जाते थे। बॉल पड़ोस के सुपर स्ट्रिक्ट अंकल यादव जी के बालकनी में अगर पहुंच जाती थी तो हम लोग बारी बारी लगाते थे कि कौन जाके बॉल लेके आए, और यह भी श्योर था जिसकी बैट और बॉल हुआ करती थी उसका कैप्टन बनना निश्चित था। मैंने भी पॉकेट मनी जोड़ के पैड और बैटिंग ग्लव्स खरीदे थे। थोड़ा इज्जत बढ़ गया था मेरा। मेरी टीम 4 मिनट क्लब होती थी। बगल के मोहल्ले की टीम ख्वाब शहर 11, जिसका राइवल था मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रतीक पंत। जितना तगड़ा हमारा कंपटीशन होता था उतनी ही जिगरी थी मेरी दोस्ती प्रतीक के साथ। भाई जैसा था मेरा वो। प्रतीक फास्ट बॉलर था। हम कॉलेज में साथ रहते थे, कैंटीन में संग खाते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे, चोरी से मूवी संग भी देखते थे, लड़कियों को एक साथ देखकर एडमायर भी किया करते थे। लेकिन मेरा सारा एडमायरेशन अचानक उन दिनों एक ही लड़की पे फोकस था। गली में एक नई पड़ोसन आई थी, लंबे बालों, खूबसूरत आंखों वाली पड़ोसन पद्मा जोशी। सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था कि वह क्रिकेट की शौकीन थी।
अपनी बालकनी से हर गेम देखती थी। ग्राउंड में सीमेंट पे बड़े-बड़े स्टेप्स पे बैठती थी। पागल हुआ जा रहा था मैं उसके बारे में सोच के। दिन रात बस वही दिखाई पड़ती थी मुझे। 31 दिसंबर के ईयर एंड मैच के बाद मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। उस दिन जरूर हम सब ने कॉर्नफ्लेक्स ज्यादा खाए होंगे। ख्वाब शहर 11 से इतनी आसानी से मैच जीत गए। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मैं चार मीनार का कैप्टन अपने बेस्ट फ्रेंड प्रतीक पंत के पास गया। मैंने उसे कहा, ओए हार गया तू तो। उसने गले लगा लिया। बोला, मुन्ना ज्यादा खुश मत हो, असली मैच तो अभी बाकी है। मैंने कहा दूध पी कर आना बेटा, चौके छक्के तो हम अपने जेब में लेके चलते हैं। ये एक यहाँ गिराते हैं तो एक वहां गिराते। असली मैच से प्रतीक का इशारा था 31 दिसंबर को शहर के सबसे बड़े टूर्नामेंट महात्मा गांधी मेमोरियल कप की ओर था। हमारी टीम चार मीनार कप पिछले साल उनकी टीम से हार गई थी और इस बार सब जोश में थे कि कुछ भी हो हमें जीतना है। खैर, उस शाम प्रतीक के मुंह से निकला कि उसे पार्टी करनी है। मैंने उसे लक्ष्मी रेस्टोरेंट ले गया। दरअसल पद्मा के बारे में बताना था मुझे उसे। लंबे बाल, खूबसूरत आंखों वाली पद्मा। कैसे क्लीन बोल्ड हो गया था मैं पहले डिलीवरी में। शाम भर मैं बोलता रहा, प्रतीक सुनता रहा। टूर्नामेंट में मेरी और प्रतीक की टीम बहुत अच्छा कर रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन पद्मा स्पेक्टेटर में दिख जाती थी। लंबे बाल तो जैसे एक नदी और वो कोई देवी हो। जब चाहे उसकी दिशा मोड़ देती थी। कभी खुले बाल जैसे झरना चट्टान से छलांग लगा रहा हो, कभी तो चोटियां जैसे पहाड़ की ढलान पे पानी की दो बहती धाराएं, और कभी एक जुरा बना लेती थी जैसे एक छोटी सी खूबसूरत झील। प्यार हो गया था मुझे और पद्मा को पता भी नहीं था। इधर हम फाइनल पहुंच गए थे और मैच प्रतीक टीम की ख्वाब शहर 11 से था। उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। क्या बैटिंग की मैंने उस दिन। प्रेस गैलरी के पास पद्मा बैठी थी। मैं हर स्ट्रोक के बाद उसे ही देख रहा था। मैच लास्ट ओवर तक पहुंच गया। हमें 7 रन बनानी थी कप जीतने के लिए। ओवर के बीच में वाइस कैप्टन धीरज कुमार पिच पर अचानक आकर कहता है, भाई ध्यान अपनी इधर रख, ज्यादा उतावला मत हो, हम मैच जीत सकते हैं। कहता है, धीरज तेरी नजर तो कहीं और है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो यार। इसी बीच धीरज कहता है, अरे वैसे भी यह गलत है बॉस, तेरी भाभी लगती है। तेरे बेस्ट फ्रेंड प्रतीक से सगाई हो रही है उसकी। सच कहा था मैंने। खुद से मैच की सुबह उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। मैच हार गए हम। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अगली ही बॉल पे मैं रन आउट हो गया। सिर्फ 2 रन बचे थे उस वक्त जीतने को। मेरी टीम का सबसे बड़ा सपना जो उन्होंने साल भर से हर रोज देखा था, मैंने उस सपने को 1 सेकंड में तोड़ दिया। कुछ ने तो यहां तक कह दिया, जब विपक्षी टीम का कैप्टन मेरा बेस्ट फ्रेंड तो हारना तो निश्चित है। उस दिन के बाद मैंने ख्वाब शहर में क्रिकेट कभी नहीं खेला। घर पे बल्ला तक नहीं उठाया। नफरत हो गई थी मुझे क्रिकेट से, नफरत हो गई थी दोस्तों से, मेरा सबसे अच्छा दोस्त से। कितनी सफाई से मुझे धोखा दे दिया था। मैं हर तीसरे दिन उसके पद्मा के बारे में बताया करता था, जैसे मेरे दिल के बीचों बीच से उसने किसी दर्जे की भारी भरकम कैंची से काट दिया था। एक दिन पापा बोले, बेटा अचानक क्रिकेट के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम, क्या हुआ? तुम प्रतीक के बर्थडे पे भी नहीं गए। प्रतीक पंत और पद्मा जोशी की शादी का कार्ड जल्द ही पापा के पास भी आ गए। मैंने कूड़े में फेंक दिया। मैंने उस नाम और उस नाम से जुड़ी सारी यादों को अपने मन के कूड़ेदान में डाल दिया था। लेकिन इतने साल बाद आज वो फिर मेरे सामने खड़ा था। एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे मेरे बगल की ख्वाब शहर की लाइसेंस प्लेट वाली कार में प्रतीक पंत और पद्मा जोशी बैठे थे।
मैंने कोर्ट के अंदर गाड़ी पार्क की, अपने चेम्बर की ओर चला, तभी पीछे से आवाज आई, राजीव। मैं पलटा। मुझसे थोड़ी दूर अकेले खड़ा मुझे पुकारता प्रतीक था। ऊपर वाले ने ये जो मन नाम का यंत्र बनाया है, ये बड़ा विचित्र यंत्र है। जब रिश्ते टूटते हैं तो जैसे एक पॉज बटन दबा देता है। भावनाओं को उसी दहकती नदी पे ऐसा नहीं है कि जिनसे प्यार करते हैं वो जब बिछड़ते हैं तो हमें उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनसे नफरत करते हैं उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे ही वो लोग सामने आते हैं, फिर वही गुस्सा, नफरत, प्यार जहां छोड़ा था उसी जगह से मन का यंत्र प्ले का बटन दबा देता है, जैसे कुछ बदला ही नहीं था। लेकिन उस दिन कोर्ट में जब प्रतिबंध, मेरे कॉलेज दिनों का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे सामने खड़ा था, तो मन का यंत्र समझ ही नहीं पाया था ये कहानी किस फ्रेम से दोबारा चालू की जाए। वो बोला, राजीव कैसा है भाई? इट्स गुड टू सी यू। मैंने इतने साल तुझे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। मैं जानता हूं तेरे मेरे बीच एक अधूरी बातचीत है जो तू किए बिना ख्वाब शहर छोड़ गया था। न जाने क्या सोचकर मैंने कहा, चेंबर में बैठे, अपनी पत्नी को भी वहीं बुला ले। मैंने प्रतीक की आंखों में देखे बिना, उतने अच्छे तो नहीं होंगे जितने ख्वाब शहर में होते थे, कुछ मिठाइयां मंगाई थी। उस पे मैंने कहा, वकीलों के यहाँ पकवान कहाँ मिलते हैं। हमने कुछ देर तकल्लुफ़ भरी इधर उधर की बातें की। फिर मैंने प्रतीक से कहा, तू जानता है उस साल तुम लोग महात्मा गांधी कप क्यों जीते थे? क्योंकि मैं लास्ट बॉल से 2 बॉल पहले रन आउट हो गया था। और तू जानता है मैं रन आउट क्यों हुआ था? प्रतीक ने कहा, राजीव यार। मैंने कहा, यार मुझे बात पूरी कर लेने दे। मैं उस दिन रन आउट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया था, क्योंकि मुझे उस वक्त ये पता लगा था कि जिस लड़की को मैं पागलों की तरह चाहता हूं उससे तेरी सगाई हो चुकी है और तूने मुझे बताई तक नहीं। मुझसे एक बार सांस तक नहीं ली थी तूने, पूछी तक नहीं थी। मैंने कहा, कहां है? बुलाइए ना अपनी मिसेस को। प्रतीक बोला, पद्मा चली गई। हम दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं। आज आखिरी हियरिंग थी कोर्ट में। ये आदमी जो मेरे सामने बैठा था, जब आखिरी बार मुझसे मिला था तो मेरा प्यार छिन गया था, और अब जब मिल रहा है तो इसका प्यार छिन गया हो। पद्मा जोशी मेरी तो कभी थी ही नहीं। उसे तो पता ही नहीं होगा कि मैंने अपने नोटबुक में उसका नाम न जाने कितनी अलग अलग डिजाइन में लिख चुका था। बात लड़की या प्यार की तो थी ही नहीं, बात सिर्फ दोस्ती की थी, भरोसा टूटने की थी। प्रतीक बोला, राजीव मैं इतने साल से सोच रहा था कि तू कहीं तो मिले मुझे, मैं कम से कम अपनी कहानी का पार्ट बता सकूं। प्रतीक कहता है, उन दिनों मेरे पापा को कैंसर हुआ था। सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने की मोहलत दी थी, और मेरे पिताजी की एक ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। उनके ऑफिस की कलीग मोहनलाल जोशी की बेटी थी पद्मा। हम सबको सख्त हिदायत दी गई थी कि पापा के कैंसर की बात किसी को नहीं बतानी है। जिस दिन तू मुझे पद्मा के बारे में बताया, मैं उसी दिन तुझे बचाना चाहता था, लेकिन मैं डरता था तुझे खोने से। अगर बता दूंगा तो भी खोऊंगा तुझे, ना बताऊं तो भी खोऊंगा। लेकिन मैंने तो हिम्मत रखी और सोचा कि समय समय आने पे मैं तुझे बता दूंगा। लेकिन उस दिन फाइनल के बाद तू मुझे कभी मिला ही नहीं। ख्वाब खैर छोड़ के तू न जाने कहां चला गया। मैंने कितनी कोशिश की तुझे ढूंढने की। पद्मा तो कभी मेरी थी ही नहीं, प्रतीक कहता है। इसके बाद मैंने प्रतीक को गले लगाया। अक्सर हमारे बीच यही होता है कि छोटी छोटी बातें अगर हम सामने वाले की ना सुने तो बड़ी दूरियां पैदा कर देती हैं, और शायद यही हुई थी हमारे और प्रतीक के बीच में। मैंने अपनी कहानी को, अपने पार्ट को सोच के प्रतीक पे गुस्सा किया। ख्वाब शहर को छोड़ा जिसे मैं जान से भी ज्यादा चाहता था, एक लड़की के लिए, पद्मा जोशी के लिए। आज फिर से मेरे और प्रतीक के बीच में एक क्रिकेट मैच हो रही है। ऑफिस मेमोरियल टूर्नामेंट का फाइनल्स। एक तरफ मैं था अपने ऑफिस का कप्तान और एक तरफ था प्रतीक।
जैसे ही प्रतीक बॉलिंग करने आया, मैं स्ट्राइक पे था। मैंने अंपायर को कहा बॉलर को बुला के मुझे बात करनी है। मैंने प्रतीक को कहा वो देख, कमेंटेटर के बगल में जो लड़की बैठी है ना, उसे मैं पसंद करता हूँ, इस बार कोई गेम मत करना, मैंने पहले ही बता दिया। इतनी सी थी ये कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। सुनते रहिए, बातें और भी हैं।